नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फंक्शन के ऊपर। अपना टॉपिक जो चल रहा था वो अपना था फंक्शन। उसके ऊपर मैंने अब तक 5 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देखिएगा, जिनमें हमने कुछ महत्वपूर्ण फंक्शनों के बारे में बात की। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रांत, परिसर, एक एक की बहु, एक एक की फलन। इसके अलावा हमने इनइक्वालिटी यानी असमीकाओं के बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, और लॉग और अन्य चीजों के बारे में भी उसमें बताया गया है। तो आप वो वीडियो जरूर से देखें। उसके बाद अपने बात कर रहे थे कि फंक्शंस के ग्राफ के बारे में, जिनके बारे में कुछ ग्राफ के बारे में कल हमने चर्चा की थी। आज के अपने इस वीडियो में हम उन बचे हुए ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो अपना जो नेक्स्ट ग्राफ है वो मैं ले लेता हूँ त्रिकोणमितीय फलन। नेक्स्ट फलन कौन से लेते हैं अपने? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय यानी वही साइन कोस वाले, ठीक है ना। साइन थीटा, कोस थीटा, ये सभी किस में आते हैं? त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में आते हैं। तो आज अपने इनके ग्राफ के बारे में और देखते हैं। तो नेक्स्ट मैं अपना फलन लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स। फलन कौन सा है अपना? y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ किस टाइप से होगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मैं बना रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये अपना एक्स एक्सिस है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जीरो। यहाँ पर क्या ले लेते हैं अपने? जीरो। उसके बाद अगर इस साइड बात करें तो यहाँ पर ले लेता हूं मैं पाई बाई टू। यहाँ पर पाई। और आगे चलते हैं, यहाँ पर 3 पाई बाई टू, यहाँ 2 पाई। इस टाइप से आगे से आगे चलता जा रहा है। इस साइड बात करूं तो यहाँ पर -के पाई बाई टू, -के पाई, और इस टाइप से आगे भी चलता जा रहा है। फिर अपने बात करते हैं, ये अपना है वाई एक्सिस। इस जीरो को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। ये अपना है वाई एक्सिस। यहाँ पर लिख देते हैं 1, और यहाँ पर अपना है -1। ये अपना है 0। अब हमें पता है जीरो के ऊपर साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है अपने? 1। वापस साइन पाई की वैल्यू 0, और साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? -1। फिर 2 पाई की वैल्यू वापस से कितनी हो जाती है? 0। तो इसको अगर मैं इस टाइप से यूं ड्रॉ करूं तो ये अपना आता है साइन का ग्राफ। इस टाइप से ये जो ग्राफ है ये अपना किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ। यहाँ लिख देता हूँ पाई, और यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं 2 पाई। ठीक है। इसी तरीके से अगर पीछे बात करते हैं तो साइन माइनस के इसके ऊपर -के 1 -पाई बाई टू पर, और साइन -पाई पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 0। इसी टाइप से ये और आगे चलता रहेगा। ठीक है, आगे से आगे इस टाइप से ये ग्राफ चलता जा रहा है। तो ये अपना किसका ग्राफ आता है? साइन थीटा का ग्राफ। अब इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो इसकी प्रकृति के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो प्रकृति में सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके प्रांत के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके प्रांत के बारे में। प्रांत के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रांत का मतलब होता है ग्राफ जो है वो कितने मान ग्रहण कर रहा है, यानी ग्राफ की चौड़ाई कितनी है। ठीक है। तो ग्राफ की चौड़ाई अपने देखते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब अपने ये लिख सकते हैं, इसका प्रांत कितना हुआ? एक्स की वैल्यू अपनी हो गई है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। या इसी को अपने लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, यानी इसका प्रांत जो है वो क्या हो गया है? r, यानी रियल नंबर हो चुका है। अब बात करते हैं इसके परिसर की। परिसर यानी y की वैल्यू। y की वैल्यू यानी ग्राफ की हाइट यानी ऊंचाई। यानी ग्राफ जो है उसकी हाइट कितनी से कितनी हो रही है, मतलब वो y की क्या क्या वैल्यू वो ग्रहण कर रहा है। तो अपने देखते हैं इस ग्राफ के अंदर हमेशा y की वैल्यू कितनी आ रही है? कम से कम तो -1 है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 1 है। ठीक है। तो अपना इसका y जो है वो कितना आएगा? -1 से 1। इसका परिसर कितना हो गया अपना? -1 से 1 तक। अब -1 भी तो अपनी वैल्यू आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज। क्लोज यानी -1 भी शामिल है और साथ में 1 भी शामिल है। तो ये अपने हो जाता है -1 से लेकर के, -1 खुद भी है और +1 खुद भी है, और बीच में जितनी वैल्यू है वो सारी वैल्यू क्या हो गई अपने? इसका परिसर हो गई। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ग्राफ संतत है या असंतत। तो अपने को ये देखना है क्या ये ग्राफ कहीं पे टूट रहा है?
तो अपने देखेंगे नहीं, ये ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूट रहा है, लगातार चलता जा रहा है। अगर कोई ग्राफ लगातार चल रहा है तो वो कैसा होता है? अपना संतत ग्राफ। तो ये ग्राफ अपना कैसा आ गया है? संतत। यानी ये जो फलन है ये संतत फलन है। कैसा फलन है? संतत फलन है। संतत फलन का मतलब है ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात कर रहे थे कि ये एक एकी है या बहु एक एकी, एक एकी है या बहु एक एकी। तो एक एकी या बहु एक एकी के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको चेक करने के लिए अपने क्या करते हैं? एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये अपनी है एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन खींचूं, इस टाइप से अगर मैं कोई लाइन खींचता हूँ यहाँ पे या यहाँ पे या कहीं पर भी, तो अपने देखते हैं यहाँ पर अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो ये इसको यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, आगे चलने पर यहाँ कट करेगी और आगे भी बहुत से बिंदुओं पे इसको कट करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू समान है। अतः ये फलन कैसा होगा? अपना बहु एकी। कैसा फलन हुआ अपना? ये बहु एकी फलन जो है वो ये होता है। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष के पैरेलल जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ करी तो वो केवल एक बिंदु पर नहीं काट रही है। अगर वो केवल एक बिंदु पर काटती तब तो ये एक एक ही होता, लेकिन ये तो एक से अधिक बिंदुओं पे काट रही है, अतः अपना ग्राफ कैसा हो गया है? बहु एकी। नेक्स्ट इसके बाद अपने देखते हैं ये सम फलन है या विषम फलन है। सम या विषम। सम या विषम के लिए अपने को क्या करना है? इसको अपने मिरर मान के चलना होता है। ये वाई एक्स जो है ये अपने क्या है? मिरर है या दर्पण है। अगर इस साइड वाला ग्राफ यूं ऊपर जा रहा है, अगर इसकी इमेज यूं बनती, ठीक है, ये अगर मिरर मानूं तो इसकी इमेज इस टाइप से बनेगी। अगर ऐसा होता तब तो वो सम होता, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी नीचे की ओर इमेज है वो बन रहा है। इसका मतलब ये फलन कैसा हुआ? अपना विषम फलन। कैसा फलन हुआ है? विषम फलन। यानी कि ये सम फलन नहीं है। सम और विषम की बात करें तो ये कैसा फलन है? अपना विषम फलन है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये इतनी बातें हो गई अपनी सम विषम परिसर। अब इसमें एक आपको आवर्ती फलन और देखना है, ये आवर्ती फलन है या नहीं है। ठीक है ना? आवर्ती फलन का मतलब होता है ऐसा फलन जिसमें कुछ समय बाद फलन की आवर्ती होती रहे, यानी ग्राफ वापस से वैसा ही बनता जाए। जैसे इस ग्राफ के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, ग्राफ ऊपर गया, 0 पे आया, -1 पे गया, वापस 0 पे आया। अब वापस से आगे क्या? इसी टाइप से ये चलता जाएगा। इसी टाइप से अगर ग्राफ बार बार चलता जा रहा है, यानी कुछ निश्चित समय के पश्चात ग्राफ जो है वापस से वो ही मान ग्रहण कर रहा है, तो इस गुण को कहते हैं आवर्तिता। और ऐसा फलन क्या कहलाता है? आवर्ती फलन। तो इसका मतलब ये कैसा फलन है? अपना आवर्ती फलन है। कैसा फलन है? आवर्ती फलन। अब अगर कोई फलन आवर्ती फलन होता है तो किस मान तक या किस मान के पश्चात वो अपना मान वापस से ग्रहण करने लग जाता है, उस न्यूनतम मान को अपने बोलते हैं आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल अपने देखते हैं कितना है? 2 पाई है। यानी 2 पाई के बाद वापस से ग्राफ वैसा ही हो जाएगा जैसा स्टार्टिंग में था। जैसे यहाँ से चला, यहाँ से लेके 2 पाई तक पहुंचा, 2 पाई के बाद वापस से ग्राफ उसी टाइप से चलता रहेगा। ठीक है ना? यहाँ से कहाँ तक गया? 2 पाई तक। 2 पाई के बाद वापस से यूं ही चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वापस से ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अतः ये अपना कैसा फलन हुआ? आवर्ती फलन। और इसका जो आवर्तकाल है, इस 2 पाई को अपने क्या बोलते हैं? इसका आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल अपना कितना हो जाता है? 2 पाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपना ग्राफ लेते हैं अपने y इज इक्वल टू कोस एक्स। नेक्स्ट त्रिकोणमितीय फलन अपना कौन सा है? y इज इक्वल टू कोस एक्स। तो इसका ग्राफ और अपने बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मैं लेता हूँ 0, यहाँ पर ले लेते हैं अपने π/2। ये कितना है अपना? π/2। फिर यहाँ ले लेता हूँ मैं पाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं पाई। फिर यहाँ पर 3π/2, कितना हो गया अपना? 3π/2। और इस टाइप से आगे चलता जा रहा है। इसी टाइप से इधर की तरफ देखें तो इधर यहाँ पर कितना आएगा? -π/2, -π/2। फिर आएगा अपने पाई और फिर -3π/2। ये इस साइड तो माइनस की वैल्यू, उस साइड प्लस की वैल्यू। ये अपना हो जाता है एक्स एक्सेस, सॉरी वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे ये मैं ले लेता हूँ +1 और नीचे की ओर कितना है अपना? -1। अब बात करते हैं कोस एक्स की। तो हमें पता है x बराबर 0 पर, x की वैल्यू जब 0 होगी
तो cos x की वैल्यू कितनी होती है अपनी 1 होती है, तो ग्राफ यहाँ पर आया। फिर cos 90 पे ग्राफ यहाँ पे आ जाता है, 0 हो जाती है वैल्यू। फिर cos 180 यानी पाई पर देखें तो वैल्यू वापस से कितनी हो जाती है अपनी माइनस में जाएगी, यानी यहाँ आएगा मान -1 होती है, तो यहाँ अपनी वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से अपना ये ग्राफ चलेगा। तो इसका अगर अपने ग्राफ बनाना चाहें तो इस टाइप से अपना ग्राफ चलता है। ये ग्राफ अपना किसका आ जाता है, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ माइनस का 3π/2। तो इस टाइप से ये जो ग्राफ है वो अपना किसका ग्राफ आता है, cos x का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, -1 है, यानी पाई माइनस पाई पे और पाई पे दोनों पे कितनी है इसकी वैल्यू, -1 है, यहाँ पर 1। तो ये अपना ग्राफ किसका है, cos x का ग्राफ। अब वापस से इस ग्राफ के बारे में भी वही इसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं इसके प्रांत के बारे में। तो क्या होता है इसका प्रांत, तो प्रांत का मतलब मैंने बताया कि जितने मान ये ग्रहण कर सकते हैं, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो अपना होता है प्रांत। प्रांत यानी कि x यानी कि चौड़ाई, तो इसका प्रांत कितना हो गया, r। r का मतलब क्या है, -अनंत से लेकर के +अनंत तक सारी संख्याएं ये ग्रहण कर सकता है, तो इसका प्रांत हो गया है -अनंत से अनंत। दूसरा अपने बात करते हैं इसके परिसर के बारे में। परिसर यानी कि y, यानी कि इसकी हाइट, कि ये कहाँ से कहाँ तक के मान जो है वो आंसर में आ रहे हैं, मतलब ग्राफ जो है नीचे से नीचे कहाँ तक जा रहा है और ऊपर से ऊपर कहाँ तक जा रहा है। तो हमें पता है इसका जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है, और साथ में -1 भी शामिल है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट में लिखा है, जिसको अपने क्लोज इंटरवल कहते हैं या संवृत अंतराल कहते हैं। और ये -1 से 1, ये हो गया इसका ग्राफ। थर्ड अपने बात करते हैं, क्या ये संतत है, तो अपने कहेंगे हाँ भाई ये संतत है। संतत यानी ये लगातार चल रहा है बिना कहीं पर टूटे हुए। ठीक है ना, इसमें कहीं पर कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है, तो ये ग्राफ कैसा हुआ है अपना, संतत ग्राफ हुआ। संतत के अलावा हम बात करते हैं ये सम है या विषम है। सम और विषम के लिए अपने इसको अपने क्या माना है, मिरर माना है, दर्पण माना है। इसके जैसे इस साइड है तो इसकी इमेज इधर बन रही है। ठीक है ना, जैसा सेम इस साइड देखो नीचे जा रहा है, इधर भी क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, सेम इमेज बन रही है। इसका मतलब ये कैसा फलन हुआ अपना, समफलन हुआ। समफलन का मतलब x की जगह अगर -x रखूंगा तो भी फलन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैं +π/2 देखूं तब भी आंसर 0 आ रहा है, और -π/2 पर भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो प्लस और माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी ये फलन कैसा हुआ अपना, समफलन हुआ है। सम फलन के बाद सम और विषम के बाद बात करते हैं अपने कि ये जो अपना फलन है ये क्या ये आवर्ती फलन है। तो अपने देखते हैं इसमें भी कुछ समय बाद आवर्ती, जैसे मैं यहाँ से चलूं, यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा हो चुका, फिर यहाँ से वापस से ऐसा स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का गैप देखो माइनस आधा है। ठीक है ना, ये कितना है, प्लस का हाफ, और ये कितना है, माइनस के 3π/2। ठीक है ना, ये आधा पाई है और वो माइनस के 1.5 पाई, दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, 2 पाई का। यानी 2 पाई अंतराल के पश्चात जो है ग्राफ वापस से वही मान ग्रहण कर रहा है। अतः अपना इस क्या हो गया, इसका आवर्तकाल हो गया 2 पाई, और ये फलन कैसा हो गया अपना, आवर्ती फलन। कैसा फलन है ये, आवर्ती फलन। तो ये फलन अपना है आवर्ती फलन, और इसका जो आवर्तकाल है, इसका आवर्तकाल जो है वो अपना कितना हो जाता है, 2 पाई। वो कितना हो जाता है अपना, 2 पाई। तो ये अपना हो जाते हैं साइन जो है, सॉरी कोस थीटा जो है उसका ग्राफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपना ग्राफ आता है टेन थीटा का ग्राफ। y इज इक्वल टू टेन थीटा, या 10x लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 10x। 10x का ग्राफ देखिए किस टाइप से बनता है। ये अपने एक्स एक्सेस, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0, यहाँ ये अपना है π/2, ये कितना है अपना, π/2। ठीक है, यहाँ पर ये अपना है पाई, यहाँ पर है 3π/2, बस इस साइड लिख देता हूँ 3π/2। इसी टाइप से इस साइड बात करूँ तो ये अपना है -के π/2, ये अपना है -के π, और ये अपना लिख देता हूँ -के π/3π/2, थोड़ा सा इस साइड -के π। ठीक है, ये अपना है y एक्सेस,
ये मूल बिंदु है। यहाँ मैं एक बार डैश डैश करके इसको शो कर देता हूँ ताकि अपने को आइडिया लगता रहे कहाँ तक वैल्यू क्या है। ये अपना पाई की वैल्यू है। यहाँ पर ये अपना कौन सा है, 3π/2 है। ये अपना क्या है, 3π/2। इसी टाइप से इस साइड बात करें तो ये अपना है π/2। इस साइड में देखूं तो ये अपना है माइनस के पाई और ये माइनस के क्या है, 3π/2। ठीक है। अब अपने इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें पता है tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ग्राफ यहाँ रहेगा। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट यानी अनंत होती है। तो अनंत होने की वजह से, अनंत होने की वजह से जो अपना ग्राफ है वो इस टाइप से चलेगा। यहाँ से धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते ग्राफ कितना हो जाएगा, अनंत। अनंत का मतलब हो जाता है, मैं इसको इसके समांतर कर देता हूँ। दोनों लाइनें समांतर है तक कहाँ जाके मिलेगी, अनंत पर। ठीक है, ये इसके टच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा इस साइड बनाता हूँ, ये लो। तो ये इस टाइप से है और ये अपना यहाँ रह जाता है। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ हो जाता है। अब बात करते हैं 0 से कम हो तो अपना ग्राफ किस साइड चलता है। तो ग्राफ धीरे धीरे घटता है, घटते घटते लास्ट में कितना हो जाता है, माइनस के इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट। ठीक है, यही क्रम अपना आगे चलता रहता है। वापस यहाँ से भी अगर अपने देखें तो एक में छोड़ करके अगले में चल लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे इसमें बना दिया, फिर ये ब्रैकेट छोड़ना है, यहाँ बनाना है। ठीक है ना, इस ओ पे मैंने बनाया, फिर इसको मैंने छोड़ दिया, फिर मुझे यहाँ बनाना है। इस साइड क्या होगा, यहाँ पर तो बढ़ता हुआ ग्राफ, ये ग्राफ मेरा आया बढ़ता हुआ ग्राफ। और यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा मेरा, यहाँ लिख देता हूँ पाई, ये घटता हुआ ग्राफ। इसी टाइप से आगे और चलता जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, अगले में आएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करूं, इस पे बना दिया, इस पे नहीं बनाना, इस पे बनाता हूँ। यहाँ पर तो ग्राफ कैसा है, बढ़ता हुआ। और इस साइड में इस पाई को यहाँ लिख देता हूँ, माइनस के पाई, यहाँ ये घटता हुआ वक्र। तो इस टाइप का जो अपना ग्राफ है वो ग्राफ अपना किसका आता है, टेन थीटा का या टेन अक्स का ग्राफ आता है। अब बात करते हैं वही अपने इसके प्रांत और परिसर के बारे में। प्रांत के अंदर होता है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, लेकिन चौड़ाई में उन मानों को अपने को छोड़ देना है जहां पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है या अपरिभाषित है। जैसे कि अपने देखते हैं, वैसे तो ये आर जो है वो सभी मान ले सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ आगे से आगे चलता जाएगा, उस साइड भी चलता जाएगा। तो वैसे तो आर हुआ, लेकिन आर में से क्या क्या अपने को माइनस करना है, जहां जहां वैल्यू अपने अनंत हो रही है। अनंत अपने को पता है कहाँ कहाँ हो रही है, या तो π/2 पे हो रही। ठीक है, और π/2 पे इस साइड इनफाइनाइट, इस साइड इनफाइनाइट, मतलब ये परिभाषित नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं π/2 के अलावा यहाँ पर अपने देखते हैं 3π/2 है, इस पे भी ऐसे ही हो रहा है। यानी π/2 का जो विषम गुणज है 1π/2, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 5π/2। इसी तरीके से माइनस में बात करूं तो माइनस के 1π/2, माइनस के जो है 3π/2, माइनस के 5π/2। तो इस टाइप से अपने ये जो है इनके ऊपर ग्राफ परिभाषित नहीं होता है। तो उस कंडीशन में अपने ये मान जो है इसके अंदर नहीं ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूँ कि आर में से मुझे क्या क्या घटाना पड़ेगा। एक तो मुझे घटाना पड़ेगा माइनस के π/2, वो मैं नहीं ले सकता। माइनस के 3π/2, वो नहीं ले सकता हूँ। डैश डैश डैश, इसी टाइप से विषम संख्या को अपने 2n + 1 लिखते हैं। तो 2n + 1 π/2, यानी जो π/2 के विषम गुणज है उनको अपने नहीं ले सकते हैं, अक्स के वो मान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो मान होंगे तो y की वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगी। तो अपना अक्स का प्रांत क्या हो गया कि r में से इन सबको छोड़ देते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो अपना हो जाता है इसका प्रांत। अब बात करते हैं इसके परिसर के बारे में। अब अपने लिखते हैं इसका परिसर। तो परिसर में ग्राफ कम से कम कितना है, तो कम से कम ये इनफाइनाइट ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा कितना ले रहा है, प्लस इनफाइनाइट। तो इसका परिसर कितना आ गया, परिसर यानी y, प्रांत यानी होता है x, x बिलोंग्स टू ये हुआ, परिसर यानी y, y बिलोंग्स टू कितना हो गया अपना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, मतलब r। इसका परिसर क्या हो जाता है अपना r, यानी वास्तविक संख्या, यानी सारे मान ही ग्राफ में हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ग्राफ संतत है या असंतत। तो हमें पता है, देखो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर ग्राफ टूट गया है और यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा हुआ, असंतत है। किन किन बिंदुओं पे असंतत होगा, जहां जहां अपने वैल्यू अनंत आ रही है। तो ये जो मैंने लिखे हैं आर के जो आगे लिखा है मैंने ब्रैकेट के अंदर,
उन सभी बिंदुओं पर ग्राफ कैसा है, असंतत है। तो अगले ग्राफ की अगर प्रकृति की बात करें तो ग्राफ की प्रकृति कैसी हो गई है, असंतत, असंतत यानी लगातार नहीं है, टूटा हुआ है। उसके बाद देखते हैं ये समफलन है या विषम फलन। तो वही तरीका अपना, इस लाइन को मिरर मानना है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इधर भी ये अगर ऊपर की तरफ यूं जाता तब तो होता सम, लेकिन ये यहां से न जाकर नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा फलन हुआ अपना, विषम फलन। सॉरी, तो ये कैसा फलन अपना हो चुका है, विषम फलन। अब क्या इसमें भी आवर्तिता हो रही है, कुछ समय बाद ग्राफ वापस से वैसा ही बन रहा है, तो अपने कहेंगे हाँ भाई वापस से वैसा ही ग्राफ कुछ समय पश्चात बनता जा रहा है। और कितने समय के पश्चात बन रहा है, तो अपने देखेंगे पाई के पश्चात। जैसे यहाँ था जीरो, जीरो से यूं बढ़ा, फिर वापस कहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ, पाई से। तो इसका आवर्तकाल कितना हुआ, पाई, या जिसको अपने अपवर्तनांक भी कह सकते हैं या आवर्तकाल भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये फलन कैसा है अपना, आवर्ती फलन है। और अगर ये आवर्ती फलन है तो अपने को इसका आवर्तकाल भी पता होना चाहिए। तो इसका आवर्तकाल जो है वो अपना कितना होता है, पाई। आवर्तकाल कितना है इसका, पाई। तो ये अपना हो जाता है 10x का ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट अपना ग्राफ आता है y इज इक्वल टू कोट एक्स। कोट एक्स का ग्राफ अपने देखते हैं। ये अपना एक्स एक्सेस, ये अपना है वाई एक्सेस, ये मूल बिंदु, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये मेरा है पाई बाई 2, ये अपना है पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये लिख देता हूँ 2 पाई, और इसी टाइप से आगे भी ये चलता जा रहा है। इस साइड देखें तो ये कर देते हैं माइनस के पाई बाई 2, माइनस के पाई, और माइनस के 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब अपने देखते हैं कोट जीरो। कोट जीरो की वैल्यू कितनी होती है अपने, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, कोट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो कोट जीरो की वैल्यू कितनी होती है अपने, इनफाइनाइट। कोट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो अपने को देखना है कोट जीरो पर वैल्यू इनफाइनाइट है, ये कोट जीरो है, यहाँ पर वैल्यू अगर इस साइड देखूं तो भी इनफाइनाइट, इस साइड भी इनफाइनाइट। और उसके बाद अपने क्या है, वैल्यू धीरे धीरे घटते घटते कितनी हो जाती है अपनी, जीरो हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद वापस से यूं बढ़ती चलती है। तो ये अपना ग्राफ किसका आता है, कोट थीटा का। अब जैसे हमने 10 में किया वैसे ही करना है, एक पॉइंट छोड़ना है और अगले पॉइंट से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे कटा है, इसको छोड़ देता हूँ, अगला मेरा ग्राफ यहाँ पे बनेगा। तो इस ग्राफ को मैं यूं बनाता हूं तो ये ग्राफ इस टाइप से बना, इस पॉइंट को छोड़ के ग्राफ यहां बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये ग्राफ इसके टच नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टच नहीं करवाना है, केवल समांतर करके छोड़ देना। जैसे ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और ये इसके समांतर है। ठीक है, इसी टाइप से इस पॉइंट को छोड़ करके यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो ये इस टाइप से अपना ग्राफ जाएगा। तो ये अपने ग्राफ किसका हो जाता है, कोट थीटा का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, कोट थीटा का ग्राफ। अब वापस वही इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ कि यहाँ जीरो, पाई, 2 पाई, उन सभी के बारे में। तो ये जीरो है, ये मैं लिख देता हूँ ये अपना है पाई बाई 2, ये अपना है पाई, ये अपना है 3 पाई बाई 2, और ये अपना है 2 पाई। इसी टाइप से इस साइड देखें तो ये माइनस के पाई, ये माइनस के पाई बाई 2, और ये माइनस के, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये माइनस के पाई बाई 2, ये पाई, और ये माइनस के 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रांत के बारे में। तो प्रांत के अंदर जो वैल्यू ये ग्रहण कर सकता है, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ग्राफ अपने पता है माइनस अनंत से अनंत तक जा रहा है। लेकिन जिन जिन पे ये अनंत हो रहा है उन सबको अपने को छोड़ना है। अनंत का मतलब यह अपरिभाषित हो रहा है, उनको छोड़ना है। तो अपने देखते हैं, एक तो जीरो पर है, जीरो के बाद अपने पाई पर है, फिर पाई के बाद कितने पर है, 2 पाई पर है। तो इन सभी पर ये ग्राफ क्या हो रहा है अपना, अनंत हो रहा है। तो उस कंडीशन में आर में से अपने को क्या क्या माइनस करना है, जीरो माइनस करना है, 2 पाई, 4 पाई, डैश 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 2 1 पाई लिख देता हूँ। ठीक है ना, जीरो, पाई, 2 पाई, रुकिए रुकिए सॉरी गलत, 2 पाई नहीं होगा, सॉरी पाई है ना, 2 पाई के अलावा बीच में पाई भी तो है। तो जीरो, फिर पाई, फिर 2 पाई,
डैश 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 लास्ट में लिख देते हैं अपने एन पाई। तो इनके ऊपर अपना ग्राफ जो है वो परिभाषित नहीं है, यानी कि इस पर वैल्यू अनडिफाइंड या अपरिभाषित आ रही है। तो ये अपना हो जाता है प्रांत। उसके बाद बात करते हैं अपने परिसर के बारे में। परिसर का मतलब कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ये ग्रहण कर रहा है, तो वही है, ये माइनस अनंत से लेके अनंत तक सारी वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब परिसर यानी कि y ये कितना हो गया, माइनस अनंत से अनंत तक, या फिर यूं लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू r। ठीक है, कि ये r तक सभी वैल्यू ले सकता है। थर्ड अपने बात करते हैं क्या ग्राफ संतत है या असंतत। तो अपने को पता है ग्राफ देखो यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ पर टूट गया और सीधा यहाँ से आ गया। तो इस टाइप से ग्राफ बीच में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ अपना कैसा हुआ है, असंतत हुआ है। अब कोई हमसे ये पूछे कि किन बिंदुओं पर असंतत है, तो ये बिंदु अपने बता देंगे जहां पर ये अपरिभाषित हो रहा था, तो वहां पर ये कैसा हो गया है, असंतत। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि ये समफलन है या विषम फलन। तो वही अपने को देखना है, ये अपना मूल बिंदु है तो इसको अपने मिरर मानना है। यहाँ यूं जा रहा है तो इधर इस टाइप से यूं आना चाहिए था नीचे की ओर, यहाँ से यूं। अगर ये नीचे की ओर आता तब तो अपने कहते समफलन है, लेकिन अभी ये नीचे की ओर ना आकर के इसकी इमेज इधर जा रही है, मतलब ये कैसा हुआ अपना, विषम फलन हुआ। कैसा फलन है, विषम फलन है। उसके बाद क्या ये आवर्ती फलन है, तो अपने कहेंगे हाँ ये आवर्ती फलन है। ठीक है, और आवर्ती फलन भी आवर्ती कितने के बाद हो रही है इसकी, जैसे यहाँ पर कितना था पाई बाई टू यानी आधा पाई, उसके बाद यहाँ पर कितना आया, डेढ़ पाई, यहाँ पर कितना आया है, डेढ़ पाई। तो डेढ़ में से अगर आधा घटा दूं तो कितना बचा मेरा, पाई, यानी हर पाई अंतराल के बाद इसकी आवर्ती हो रही है। तो कहने का मतलब ये लिख सकते हैं अपने कि ये अपना कैसा फलन है, आवर्ती फलन है। और साथ में अगर आवर्ती फलन तो इसका आवर्तकाल या जिसको अपने अपवर्तनांक कहते हैं वो अपना कितना हो जाता है, अपना पाई। आवर्तकाल कितना है अपना, पाई है, इसी को अपने अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो इसका अपवर्तनांक कितना हो गया, पाई। फिर अपने बात करते हैं वर्धमान या ह्रासमान के बारे में। जैसे पीछे वाले 10 वाले में बताना भूल गया था मैं, तो 10 का ग्राफ जो था वो इस टाइप से यूं बढ़ता हुआ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ग्राफ क्या है, नीचे की ओर आ रहा है। कहने का मतलब लेफ्ट से राइट की ओर देखना है। जैसे ही लेफ्ट से राइट की ओर चलता हूँ, ये ग्राफ कैसा आया मेरा, नीचे की ओर। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है, नीचे की ओर चल रहा है। तो ये कैसा ग्राफ हुआ अपना, ह्रासमान का। कैसा हुआ है, ह्रासमान का। इससे पहले y बराबर 10x का ग्राफ था वो कैसा था, वर्धमान का ग्राफ था। और ये कैसा होता है अपना, ह्रासमान का। तो ये हो जाती है इसकी प्रकृति। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं y इज इक्वल टू सेक अक्स, कि सेक अक्स का ग्राफ अपने किस टाइप से बनेगा। तो सेक अक्स का ग्राफ अपने बनाते हैं, ये अपना हो जाता है एक्स एक्सेस, ये अपना है वाई एक्सेस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये अपना है पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। इसी टाइप से आगे भी चलता रहेगा। इस साइड बात करें, माइनस के पाई बाई टू, माइनस का पाई, माइनस के 3 पाई बाई 2 और माइनस का 2 पाई। ठीक है, अब अपने को ये ध्यान रखना है, ये जो सेक एक्स होता है ये सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स होता है। ये आपको पता है कि सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोस एक्स। अब हम ये जानते हैं कि कोस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहती है। अगर इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये इसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है तो इसकी वैल्यू जो उसके बीच में नहीं रह सकती है। ठीक है ना, तो उसके बीच में इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, यानी इसकी वैल्यू जो है वो या तो 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका अपने ग्राफ बनाते हैं, ये 0। ठीक है, तो 0 पर कोस की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये अपना 1 है। इस साइड में लगा देता हूँ ये अपना -1 है। तो इसका ग्राफ देखो इस टाइप से बनेगा। फिर आपको ये एक बिंदु छोड़ देना है, यहाँ पर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर एक बार नीचे की तरफ इस टाइप से यहाँ ले देता हूँ मैं। फिर इसको छोड़ना है, यहाँ बनाना है। इसमें किस साइड बनेगा, ऊपर की ओर। तो ये 1 के बराबर में यहाँ पर लिख दिया, ये 1 है और ग्राफ इस टाइप से ऊपर की ओर। इसी तरीके से इधर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बना चुके हैं, इसको छोड़ना है, यहाँ बनाना है। लेकिन बनाना किस साइड है, ये ऊपर की तरफ था, तो अब किस साइड बनाना है अपने को, नीचे की ओर। तो इसका ग्राफ अपने यूं बनेगा। अब इस पर बना दिया, इसको छोड़ना है, इस पर बनाना है, लेकिन बनाना किस साइड है, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर ये 1 है, तो 1 से यूं ऊपर की ओर। तो ये अपना ग्राफ जो है, ये अपना ग्राफ किसका आ जाता है, सेक अक्स का ग्राफ।
ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये सभी जो मान है वो क्या है, अपने 1 से ऊपर है और -1 से कम है। ठीक है ना। बीच वाला ये जो गैप है, इस गैप के अंदर अपने कोई मान नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, ये 0 है, यहाँ पर है π/2, ये अपना है पाई, ये अपना है 3π/2 और ये पॉइंट अपना है 2π। इसी तरीके से इधर बात करूं, ये अपना है -π/2, ये अपना है -π, ये -3π/2 और ये -2π। अब अपने इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रांत के बारे में। प्रांत का मतलब कौन कौन से मान ये ले सकता है, तो वही सारी बातें। इसकी चौड़ाई यानी पहले ये सभी सारे मान ले सकता है, यानी x बिलोंग्स टू r, यानी सारे मान ले सकता है, मतलब चौड़ाई इसकी अनंत तक चलेगी, आगे से आगे चलता जाएगा। लेकिन उसमें से कई मानों पर ये अपरिभाषित हो रहा है, किन किन पर हो रहा है उनको अपने को छोड़ देना है। तो r माइनस, अब देखते हैं अनंत वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है। तो देखते हैं π/2 पे अनंत जा रहा है और -π/2 पे भी अनंत है, ऊपर भी अनंत है, आगे की तरफ देखें तो भी अनंत है। तो इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पे नहीं है, एक तो +-π/2, +-3π/2, 3π/2 पे नहीं है। कहने का मतलब है 1π/2 पे नहीं है, फिर 3π/2 पे नहीं है, फिर 5π/2 पे नहीं है, यानी जो π/2 के जो विषम गुणज है उनके ऊपर इसकी वैल्यू विद्यमान नहीं है। तो अपने लिख सकते हैं डैश डैश डैश, और विषम को अपने क्या लिखते हैं, विषम को लिखते हैं 2 1 + 1 और आगे लगा देता हूँ π/2। तो इसके ऊपर इसकी वैल्यू विद्यमान नहीं होगी। तो ये अपना क्या हो जाता है, इसका प्रांत हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपने इसके परिसर के बारे में। परिसर का मतलब ये कौन कौन से मान ग्रहण कर रहा है। ग्राफ ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे कहाँ तक है। ठीक है। तो हमें पता है नीचे ये माइनस अनंत तक है, ऊपर कितना है, प्लस अनंत तक है, लेकिन 1 से लेके -1 तक की वैल्यू नहीं ले रहा है। तो उस कंडीशन में अपने क्या लिखेंगे, इसका परिसर क्या आएगा, आर यानी सभी की सभी वैल्यू ये ले रहा है, आर यानी सारी की सारी ये वैल्यू ले रहा है, लेकिन उसमें से कौन कौन सी नहीं ले रहा है, एक तो -1 और एक 1, इन दोनों की वैल्यू ये नहीं ले रहा है, साथ में इन दोनों को भी नहीं ले रहा है, ये भी ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया है, यानी विवृत अंतराल लगाया है, या इसको खुला अंतराल कह सकते हैं, वो मैंने लगाया है। इसका मतलब ये है कि न तो एक इसमें शामिल होगा, न ही -1 होगा। एक और -1 दोनों ही शामिल नहीं होंगे, केवल बीच की संख्याएं होंगी। मतलब ये एक भी, एक और -1 तो ग्रहण कर सकता है, क्योंकि हमने माइनस किया ना, इसलिए ग्रहण कर सकता है। इनके बीच वाले नंबर जो है वो अपने इसके परिसर में नहीं होंगे। ठीक है। तो ये अपना हो जाता है इसका प्रांत और परिसर। उसके बाद बात करते हैं क्या ये ग्राफ संतत है। तो अपने लिखेंगे नहीं, संतत नहीं है, जगह जगह टूट रहा है। तो कैसा हुआ अपना ये, असंतत। उसके बाद समफलन है या विषम फलन। तो ये अपनी जो y एक्सिस थी, इसको अपने को मिरर मानना है। इसको अगर मैं मिरर मानूं तो जिस साइड इधर ऊपर जा रहा है तो इधर भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा हुआ, ये समफलन। कैसा फलन है ये, एक समफलन है। समफलन के बाद अपने देखते हैं कि ये जो फलन है अपना, जो समफलन है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब अपने देखते हैं कि ये एक एकी है, बहु एक एकी है, उनके बारे में और अपने चर्चा कर लेते हैं। तो अक्ष अक्ष के समांतर अगर कोई भी लाइन खींचता हूं, दो से ज्यादा बिंदुओं पे काटेगी, अतः ये कैसा फलन है अपना, बहु एकी फलन है, बहु एकी फलन है। इसके अलावा ये एक आवर्ती फलन भी है, क्योंकि हर समय पश्चात इसकी आवर्ती हो रही है, कुछ समय पश्चात ग्राफ वापस से वैसा ही बनता जा रहा है। तो ये एक आवर्ती फलन है, और इसकी आवर्ती फलन है तो इसका आवर्तकाल देखेंगे। तो इसके आवर्तकाल कितना होगा, तो यहाँ पर देखना, ये 0 पर यहाँ वन आ रहा है, वापस वन देखो कहाँ पर आ रहा है अपना, 2π पर। तो इसका आवर्तकाल अपना कितना हो गया है, 2π। कितना हो गया, 2π। तो ये अपना हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगले ग्राफ के ऊपर, y इज इक्वल टू कोसेक अक्स। कोसेक अक्स, कोसेक अक्स का ग्राफ किस टाइप से होगा, ये एक्स एक्सेस, ये अपना है y एक्सेस, यहां मैं बना देता हूं π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये अपना है 2π। इस साइड बात करूं, माइनस के π/2, माइनस का पाई, माइनस के 3π/2 और माइनस का 2π। ठीक है। अब इसका अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कोसेक अक्स भी जैसे हमने पीछे वाले सेक अक्स में बात की थी, सेक अक्स इज इक्वल टू 1/cos होता है, वैसे ही कोसेक क्या होता है, 1/sin अक्स होता है। अब साइन की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में रहती है, अतः कोसेक की वैल्यू क्या होगी, हमेशा -1 से कम होगी और 1 से हमेशा ज्यादा रहेगी।
और साथ में जहां जहां साइन की वैल्यू 0 होती है वहां वहां कोसेक की वैल्यू अनडिफाइंड या अपरिभाषित होगी। तो इसका ग्राफ देखो किस टाइप से बनेगा। सबसे पहले देखते हैं साइन 0। साइन 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वहां पर इसका फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, तो यहाँ पर अपना अनंत आएगा। उसके बाद अपने देखते हैं कि साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ग्राफ जो वैल्यू जो है वो क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। तो अपने कहते हैं कि वैल्यू जो है धीरे धीरे घटती जाती है। तो अपने यहाँ देखना है, यहाँ में लिख देता हूँ, ये +1 है, ये -1 है, तो ग्राफ क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे घटेगा, घटते घटते यहाँ पर आएगा 1 पर और वापस से यूं बढ़ेगा। ठीक है, और ये इस पे अनंत पे मिलेगा, यानी इसके समांतर कर देता हूँ। फिर वही बात, एक आपने लिख दिया, इस पे नहीं बनाना है। फिर या यूं कहता हूँ, यहाँ पर आपने बनाया है, इसको छोड़ दो, फिर यहाँ बनाना है, इस लाइन में बनाना है, लेकिन बनाना किस साइड है इस बार, नीचे की ओर। तो अगला ग्राफ क्या आएगा अपना, इस टाइप से आएगा। इसी तरीके से यहाँ हो गया, इस पे छोड़ देते हैं, यहाँ बनाना है, ये ऊपर की ओर है तो ये कहाँ बनेगा अपना, नीचे की ओर। ठीक है, यूं कर सकते हो, या फिर यूं मान लो, एक में बना दिया, इसमें छोड़ दिया, अब इसमें बनाना है आपको, और इस साइड क्या आएगा, इस साइड इसमें बनेगा नीचे की ओर। तो यूं आगे से आगे ग्राफ इसका बनता अपने चला जाएगा। फिर यहाँ में लिख देता हूँ, ये 0 है, ये अपना कितना है, π/2, ये कितना है, पाई, ये है 3π/2। इस साइड बात करें, ये माइनस के π/2, ये माइनस का पाई, माइनस के 3π/2, माइनस के 2π। ठीक है, इस टाइप से ये अपना ग्राफ है। तो अब वही बातें सारी इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रांत, प्रांत के अंदर यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, हमें पता है r, यानी सारी वैल्यू होगी, उसमें से जहां जहां साइन 0 होता है वहां वहां ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 0 आते ही कोसेक की वैल्यू अनडिफाइंड या अपरिभाषित हो जाती है या अनंत हो जाती है। तो उस कंडीशन में अपने इसका परिसर क्या क्या लिख सकते हैं कि r जो है, r में से कौन कौन से घटाना है अपने को, देखो एक तो 0 पर हो रहा है, एक पाई पर, एक 2π पर, इसी तरीके से इस साइड। तो अपने 0 घटा देना है, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2π, या यूं लिख सकता हूं डैश डैश डैश, प्लस माइनस एन पाई, यानी पाई के जो भी गुणज है वहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। साइन एक्स की, साइन एक्स की वैल्यू 0 होने से कोसेक एक्स अनडिफाइंड होता है, अतः वो वैल्यू ये नहीं ग्रहण कर सकता, तो इसका प्रांत ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसके परिसर की। परिसर मतलब y की वैल्यू ये क्या क्या ले रहा है, यानी ग्राफ की ऊंचाई कहां से कहां तक है, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की वैल्यू ले रहा है, केवल बीच वाली यानी -1 से +1 को छोड़ के। तो अपने लिखेंगे ये r यानी सभी वास्तविक संख्या ले रहा है, लेकिन माइनस क्या करना है, -1 से 1, यानी -1 और 1 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो इसका परिसर नहीं हो सकती है। उसके बाद देखते हैं ग्राफ अपना टूटा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, असंतत ग्राफ हुआ, लगातार नहीं चल रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है। फिर अपने चेक करते हैं सम फलन है या विषम फलन, तो वही इसको अपने जो है दर्पण मानते हैं वाई एक्स वाली लाइन को। तो इसकी इमेज यहाँ यूं है, तो अगर ये इस टाइप से होती तो अपने कहते हैं कि ये सम फलन है, लेकिन ये तो किस साइड चल रहा है अपने, नीचे की ओर चल रहा है, नीचे की ओर चल रहा है, तो ये कैसा फलन होता है अपना, विषम फलन। कैसा फलन हो जाता है अपना, विषम फलन। फिर एक एक ही है या बहु एक एक ही, तो आपको यही देखना है जो भी आवर्ती फलन होगा वो सारे क्या होंगे, बहु एक ही, क्योंकि किसी की आवर्ती होगी तो जब लाइन खींचेंगे तो कटेगी, वो एक से ज्यादा बार कटेगी। तो इसके अंदर में ये वापस से भी देख सकते हैं कि अक्ष अक्ष है, इसके समांतर अगर लाइन खींचूं तो इसको एक से अधिक बार काट रही है, अतः ये कैसा हुआ अपना, बहु एक ही फलन हुआ। कैसा फलन है अपना, बहु एक ही फलन है। इसके अलावा साथ में ये आवर्ती फलन भी है, कुछ समय बाद इसकी आवर्ती हो रही है, यानी वापस से ग्राफ वैसा ही बनता जा रहा है, तो ये फलन कैसा है अपना, आवर्ती फलन। अब अगर आवर्ती फलन है तो इसका आवर्तकाल अपने को लिखना होगा, तो इसका आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब कितने समय पश्चात या अक्ष के किन मानों के पश्चात वापस से इसकी आवर्ती हो रही है। तो अपने यहाँ पर देखते हैं, ये π/2 पर देखो यहाँ पर 1 था, वापस 1 देखो कहाँ पर हुआ है, इस साइड में देख लेता हूँ, पीछे की ओर, आगे तो मैंने बनाया नहीं है, तो पीछे की ओर में देख लेता हूँ, यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये माइनस का 1.5 और ये प्लस का हाफ। ठीक है, तो बीच में अंतर कितने का हो गया अपने, 2π का, तो इसका आवर्तकाल कितना हो गया है, 2π। हर 2π के पश्चात वापस से ग्राफ वैसा ही बनेगा, यानी आप किसी भी पॉइंट पर हो, जैसे मान लेता हूं मैं यहाँ पर 0 पर हूँ, तो 0 पर जैसा ग्राफ है, इससे अगर मैं 2π आगे चलूं तो वहां पर भी वापस ऐसा ही ग्राफ होगा, यानी x की वही वैल्यू प्राप्त होगी। के बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं log x का ग्राफ, y इज इक्वल टू log x।
मैं लिख देता हूँ log x टू द बेस ए। अब इसके आपको देखना है दो टाइप्स के ग्राफ बनेंगे। कितने टाइप्स के ग्राफ बनेंगे? दो। पहला कौन सा होगा? जब ए की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहे। और दूसरा कब होगा? जब ए की वैल्यू यानी जो आधार में है उसका मान क्या हो? 1 से बड़ा। ठीक है, जब उसका मान 1 से बड़ा होगा तब अपना ग्राफ इस टाइप से आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ। आपको जब मैंने स्टार्टिंग वाला वीडियो बताया था तब भी मैंने ग्राफ जो लोग है उसका ग्राफ बनवाया था। तो उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि लोग जो है वो कैसा व्यक्ति है? बूढ़ा व्यक्ति है। और बाकी सारी बातें मैंने क्या बताई थी वो आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हो। तो अभी मैं बात करता हूँ इसके ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ इसका होता है इस टाइप से, यानी यूं झुका हुआ सा। जैसे बूढ़ा व्यक्ति कैसे झुका रहता है, यूं झुका रहता है, तो वैसे ही क्या होता है इसका ग्राफ होता है इस टाइप से। तो ये किसका ग्राफ है? अपना लॉग एक्स का ग्राफ है। और यहाँ जहां पर ये काट रहा है ये किस पर काटता है? अपने x इज इक्वल टू 1 पर। तो 1,0 पर ये जो है अपने x अक्ष को काट रहा है। तो इस टाइप से ये जो अपना ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? log x का ग्राफ है। कब है? जब a क्या है? 0 से बड़ा है। ठीक है ना? y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है? ये log x का टू द बेस a। लेकिन कब है? जब x इसकी वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। अब अपने बात करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है, सॉरी 0 से नहीं 1 से बड़ी है तब तो ये, और 1 से 0 के बीच में है, तब इसका ग्राफ देखना है किस टाइप से आएगा। तो अपने देखते हैं, तब इसका ग्राफ यूं आता है। तब इसका ग्राफ किस टाइप से आता है? अपने घटता हुआ वक्र के रूप में इसका ग्राफ अपना आ जाता है। ठीक है, वापस से देखते हैं। ये भी देखो कहाँ काटेगा? अपने 1,0 पर काटेगा। कहाँ काटता है ये? अपने 1,0 पर। तो मैं लिख देता हूँ 1,0। अब अपने ये होता है कि क्या ये 1 पे नहीं होगा? तो 1 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि log के बारे में हमने ये पढ़ा था। मैं लिख देता हूँ log 36/6। तो इसका मतलब होता है 6 की कितनी पावर करने पर 36 आएगा? तो हमें पता है 6 की पावर 2 करने पर 36 आएगा। तो इस टाइप से अपनी वैल्यू चलती है। लेकिन अगर बेस में 1 आ जाए तो 1 की आप कितनी भी पावर कर दो कभी भी 36 नहीं बनेगा। इसलिए x इज इक्वल या a इज इक्वल टू 1 पर ये परिभाषित नहीं होता है। साथ में इसी टाइप से माइनस में भी परिभाषित ये नहीं होगा, यानी आधार जो है वो 1 या 1 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसके प्रांत के बारे में। प्रांत का मतलब है ये कौन कौन सी वैल्यू अपने ग्रहण कर रहा है। तो हमें पता है ये केवल ये अपना 0 है, 0 से आगे वाली वैल्यू ही ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो अपने वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अपने प्रांत जो है वो इसका कितना हो जाएगा? x ग्रेटर देन कितना हो गया अपना 1 एंड इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इक्वल टू तो होगा नहीं, तो 0। x ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू जो है या इसका प्रांत जो है वो 0 से बड़ा होगा। फिर अपने बात करते हैं इसके परिसर के बारे में। परिसर यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी y कितना है? तो y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत तक सारी वैल्यू ले रहा है। तो y बिलोंग्स टू हो गया 8। उसके बाद ग्राफ कहीं पर भी कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये कैसा हो गया? अपना संतत ग्राफ हो गया है। कैसा हो गया है? संतत। उसके बाद अपने देखते हैं ग्राफ घट रहा है या बढ़ रहा है। तो इसके अंदर तो ग्राफ कैसा आ रहा है? घटता हुआ। और इसमें कैसा आ रहा है? बढ़ता हुआ। तो अगर मैं वर्तमान और ह्रासमान की बात करूं, तो यदि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तब तो कैसा होगा? अपने 0 और 1 के बीच में है तो कैसा आया? अपना घटता हुआ यानी ह्रासमान। और अगर a की वैल्यू अपने 0 से बड़ी है, a की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, तो अपना ग्राफ कैसा होता है? वर्धमान। तो अपना ग्राफ कैसा हो गया? वर्धमान। फिर x अक्ष के समांतर अगर मैं कोई लाइन खींचूं तो केवल एक बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब ये ग्राफ अपना कैसा हो जाएगा? एक एक ही। ठीक है, तो ये ग्राफ अपना कैसा हो जाता है? एक एक ही हो जाता है। तो ये अपने आ जाता है इसके लॉग का ग्राफ। लॉग के बाद अपने बात करते हैं e की पावर x यानी चरघातांकीय फलन के बारे में। तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि लॉग फलन और चरघातांकीय फलन एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होते हैं। और जब भी हम किसी प्रतिलोम फलन को निकालते हैं तो उस कंडीशन में ये जो अपना ग्राफ है, यार मैं खींच देता हूँ, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन कौन सी? ये लाइन अपनी है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। किसकी लाइन है ये? अपनी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन जो है।
इस लाइन के ऊपर अपने को ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू कितना है x। तो y इज इक्वल टू x की जो लाइन है, ठीक है, उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू x की लाइन के अंदर इसकी जो इमेज बनेगी वही अपने इसका प्रतिलोम होता है। तो इसकी अगर मैं इमेज बनाऊं तो इसकी इमेज मेरी यूं बनती है। तो ये ग्राफ मेरा किसका आ जाता है, e की पावर x का ग्राफ। ये ग्राफ मेरा किसका है, e की पावर x का ग्राफ। इसको मैं थोड़ा इस साइड लिख देता हूँ, a ग्रेटर देन 1। तो ये जो मेरा ग्राफ आया ऊपर वाला, ये ग्राफ किसका आ गया मेरा, e की पावर x का ग्राफ। अब e की पावर x क्यों लिया, e की पावर x जरूरी नहीं है, अपने यहाँ पर e की पावर x की जगह a की पावर x भी रख सकते हैं, जहां a क्या होगा, एक से बड़ा होगा, सभी ग्राफ इसी टाइप से आएगा। अब चूंकि e की वैल्यू e अपना होता है नेपियर गुणांक, जिसकी वैल्यू अपने 2 पॉइंट लगभग 2.7 लेते हैं, वैसे 2.718 या लगभग 2.7 लेते हैं, तो वो 1 से बड़ी है, तो उसका ग्राफ भी इसी टाइप से आता है। और ये अपना a की पावर x का ग्राफ भी इस टाइप से आएगा। अब अगर इसकी वैल्यू अगर कम आ जाए तो अपने देखते हैं, तो इसका ग्राफ देखो किस टाइप से बनेगा अपना। इसको मैं करता हूँ, यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, ये मेरी कौन सी लाइन हो गई है, y इज इक्वल टू x की लाइन हो गई है। अब यहां से ये यूं नीचे जा रहा है, तो यहां से किस साइड जाएगा, ऊपर की ओर, और इस टाइप से यूं कटेगा, मतलब मेरा ग्राफ आएगा इस टाइप से यूं। ये जो मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ किसका आ जाता है, a की पावर x का, जब a कितना है मेरा -1 से 1 के बीच में है। ये कहाँ पे कटेगा, 0,1 पर, और ये भी कहाँ कट रहा है, 0,1 पर। तो इस ग्राफ में एक साथ हमने दो ग्राफ के बारे में अध्ययन किया है, एक तो log x के बारे में और दूसरा e की पावर x के बारे में। अब e की पावर x का मैं वर्तमान प्रांत और ये सारे लिख देता हूं। e की पावर x के लिए अपने कौन कौन सी वैल्यू होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ e की पावर x के लिए, e की पावर x का ग्राफ अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर देखना है x की वैल्यू यानी चौड़ाई कितनी है ग्राफ की, अनंत चौड़ाई तक का है, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, तो वैल्यू कितनी हो गई अपनी, r हो गई है। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं इसका परिसर यानी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई देखो y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आ रही है, तो मैं लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू, या y लिख सकता हूँ y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या केवल ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू भी नहीं आ रहा है देखो, ठीक है ना। ये e की पावर x लिख सकते हैं, या इसको मैं a की पावर x भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, a की पावर x या e की पावर x, दोनों ग्राफ सेम ही बनना है, क्योंकि e का मान भी जो है इसी के बराबर होता है। या e की पावर x यहाँ न लिखकर नीचे लिख देता हूँ। अब वर्धमान और ह्रासमान के लिए वही दो बातें करनी है, या तो a क्या होगा 1 और 0 के बीच में होगा, या a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, तो e की पावर x का ग्राफ इस टाइप से बना है, इस टाइप से बनाया, तो ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कैसा हुआ, ह्रासमान। और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसका ग्राफ ये है, तो ये ग्राफ अपना किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो ये ग्राफ कैसा हो जाता है अपना, वर्धमान। अब e की पावर x है, उसका ग्राफ इसकी तरह ही होता है, क्यों, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, तो वो कैसा फलन हो गया, वर्धमान फलन। अब क्या ये संतत है, तो अपने कहेंगे हाँ ये संतत है, कहीं पर भी ग्राफ टूट नहीं रहा, ये ग्राफ भी निरंतर यूं चलता जा रहा है, इधर देखें तो ये ग्राफ भी निरंतर यूं चलता जा रहा है, तो ये कैसा ग्राफ हुआ अपना, संतत हो गया है। फिर एकेकी और बहुएकेकी के बारे में बात करें तो कैसा होगा ये, एकी। तो इस टाइप से हमने जो महत्वपूर्ण जितने भी ग्राफ थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। ये सभी ग्राफ जो है अपने किसी भी फलन का प्रांत, परिसर, ये सब ज्ञात करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। अब आगे अपने जो है और भी वीडियो आएंगे, इसमें 2 वीडियो में और बनाऊंगा, शायद 2 या 1 वीडियो और मेरा होगा, जिसमें मैं संयुक्त फलन के बारे में और फलन से रिलेटेड कई क्वेश्चन है उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो ये ग्राफ जो है वो आपको बार बार इसको देखना है, क्योंकि जब आपके माइंड में किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर सेट हो गया, तो उस कंडीशन में उसका प्रांत निकालना, परिसर निकालना, या फिर किन बिंदुओं पर वो विद्यमान होगा, किन पर नहीं होगा, ये सब करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि ये ग्राफ जो है उनका आप बार बार अध्ययन करें, ताकि हर एक फंक्शन का ग्राफ आपके माइंड में सेट हो जाए, और आपको किसी भी फलन का प्रांत या परिसर या फलन से संबंधित कुछ भी बात अगर क्वेश्चन में पूछी गई हो, तो अगर ग्राफ माइंड में है तो आप कुछ ही सेकंडों में उसके आंसर दे दोगे,
और अपने कंपटीशन एग्जाम में यही मायने रखता है। अगर किसी क्वेश्चन को अपने सोल्व करने लग जाएं तो उतना टाइम अपने पास नहीं होता है। अपना केवल इतना होता है, ग्राफ को हमने देखा, देखते आइडिया लगा, हाँ फलन यहाँ से यहाँ तक है, प्रांत ये है, परिसर इतना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तुरंत टिक किया और अगले क्वेश्चन में गए। तो इस टाइप से अपने को आगे से आगे बढ़ते चलना है। धन्यवाद।